उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। वर्तमान में उनको ये सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि जून प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रत्येक जनपद में, अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कैटेगरी को हमने लिया था, पहले चरण में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को लिया था, फिर 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लिया था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहाँ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई, और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में, उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहाँ पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे। जहां न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहां पर हम लोग उनके लिए, जहां ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहां पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहां पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे। जहां पे प्रेस क्लब होगा या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहां वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहां पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे थर्ड वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हर एक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हुए कोरोना की सेकंड वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा विश्वास है कि सेकेंड वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ ही थर्ड वेव की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे।